हमारे यहाँ एक चर्चा है, कथाओं में, कहानियों में, बातचीत में एक जिक्र आता है कि एक पत्थर है जिसे पारस कहा जाता है। कहीं उसको पारस पत्थरी कहते हैं, कहीं उसको चवरण पत्थरी कहते हैं। उस पारस पत्थरी का या उस पारस का यह गुण बताया गया है कि पारस यदि किसी भी वस्तु को छू दे, किसी धातु को छू दे, लोहे को यदि छू दे तो वह सोना बन जाता है। आज तक किसी ने पारस को देखा नहीं, केवल इसे कथा और कहानियों में सुना जाता है, इसकी चर्चा होती है। एक बार एक गांव में 4 मित्र थे जो काम नहीं करते थे, जिन्हें निकम्मा, आवारा, शरारती किंतु लालची कहा जाता था। वो बिना कुछ किए कुछ पाने की लालसा रखते थे। मित्रता गहरी थी। कोई अच्छा कर्म करना हो या कोई पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरा कर्म करना हो, चारों साथ रहते थे, इकट्ठे मिलकर के निर्णय करते थे और उसको अमल भी करते थे। एक बार उनके गांव के बाहर एक महात्मा जी नदी के किनारे आकर के रहने लगे। महात्मा को देख करके गांव के लोगों का आना जाना, महात्मा का आदर सत्कार, मान भाव करना आवश्यक है। कुछ लोग पहुंचे, कहने लगे कि महाराज जी, गुरु जी, महात्मा जी, आप यहीं रहें। और उन लोगों ने, जिनकी श्रद्धा साधु संतों, महात्मा और गुरुओं में थी, उन महात्मा जी के लिए एक गांव के बाहर नदी के किनारे एक झोपड़ी तैयार कर दी। महात्मा जी उस झोपड़ी में रहने लगे। कभी गांव से भिक्षा ले आते थे, कभी गांव के लोग खुद उनको अन्न, जल, दूध पहुंचा देते थे। और इस प्रकार से लोगों का आना जाना वहां जमघट लगा रहता। संत जी जो भी जानते थे, अपने अनुभव, अपना ज्ञान लोगों से साझा करते, लोगों के दुख दर्द दूर करते, लोगों से बतियाते। और गांव के लोग, आसपास के लोग, दूर दराज से आने वाले लोग महात्मा जी की बताई हुई बातों पर अमल करते। लोगों की समस्याएं, लोगों के दुख दर्द ठीक होने लगे। और इस तरह से महात्मा जी के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। आने लगे लोग, वहां ठहरने लगे, रुकने लगे। बहुत सारे सेवक पैदा हो गए। उन 4 जो मित्र थे, जो आवारा थे, निकम्मे थे, कामचोर थे, शरारती थे, लालची थे, किंतु मित्र थे, हर काम को एकता के साथ अंजाम देते थे। उन्हें भी महात्मा के बारे में सुनने को मिला कि इस महात्मा के पास एक पारस पत्थरी है। उनके मन में लालसा जागी कि महात्मा के पास पारस पत्थरी है, यदि उसे हथिया लिया जाए तो वह पत्थरी पाकर के हम खूब धनी हो जाएंगे, क्योंकि हम जितना चाहें सोना बना सकते हैं। और जब हमारे पास सोना होगा तो हम खूब अमीर हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। और
इस धन पाने के, धनी होने के ख्वाब ने, इस ख्याल ने उन्हें रोमांचित कर दिया। गदगद होने लगे और निर्णय लिया कि हम पथरी कैसे हथियाए। बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, पता चला कि भी क्या महाराज के पास कोई जादुई शक्ति है। तो लोग एक ही बात कहते थे कि भी सुनने में आया है, सुनते हैं कि महाराज के पास पारस पथरी है। महाराज जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस धातु को चाहे सोना बना सकते हैं। तो बहुत से लोगों से पूछा गया कि क्या किसी ने पारस पथरी देखी। किसी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखी। तो अब उन चारों ने सोचा कि उसे कैसे हथियाया जाए, कैसे छीना जाए, क्योंकि उन्हें तो उसकी पहचान नहीं है। यदि चुरा करके भी लाए तो किस आधार पर चुरा करके लाए, जब पता ही नहीं है कि पारस पथरी कैसी है। तो निर्णय लिया गया, उन चारों ने निर्णय लिया और अपने एक साथी को तैयार किया कि भाई अब तू ये सारी बातें छोड़ करके तू अपना भाव बदल ले। अब तू साधु भाव का हो जा, सेवा भाव का बन जा और तू अपना सब कुछ बदल करके, अपने भाव बदल करके महात्मा जी के पास जा। महात्मा जी के चरणों में गिर करके और महात्मा जी से माफ़ी मांग, उनके आगे गिड़गिड़ा, नाक रगड़ और कहे कि हे महात्मा जी, अब बस मेरा तो इस संसार से विरक्त हो गया है मन। अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगे रहना चाहता हूँ और आप मुझे अपनी शरण में ले ले। और महात्मा जी तो जानी जान थे, क्योंकि जानते थे, अनुभव था उनके पास। और महात्मा चाहे उनके पास कोई चोर हो, लुटेरा, लंपट, ठग, बेईमान, हेरा फेरी करने वाला, लुटेरा, डाकू, कोई भी जाए वो उसको गले लगा लेते हैं। यही सत्य और असत्य का खेल है, यही परमार्थ का और संसारिकता का खेल है। इस संसार में एक द्वंद्व चलता रहता है, सच्चाई, सत्यता और झूठ के बीच में, सही और गलत के बीच में, अच्छे और बुरे के बीच में एक द्वंद्व चलता है। जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। यदि बुराई हावी हो जाए तो बुराई जीत जाती है। महात्मा जी ने उन महाशय को गले लगाया और कहा कि ठीक है बच्चा, जब तू आ गया है तो यहीं रहे। जो तुझे कहा जाए कर्म कर, खा, पी और मौज कर। और इस प्रकार से उन चारों का वह साथी महात्मा जी का शिष्य बनकर के वहां रहने लगा। और उसने बड़े शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ महात्मा जी को गुरु मानकर के उनकी सेवा आरंभ कर दे। महात्मा जी जो जो उनसे कहते वह पूरी तन्मयता के साथ उस कर्म को करता गया। और यूं करते करते समय बीतता चला गया। जब तब उसके साथी भी महात्मा जी के कुटिया में, महात्मा जी के उस आश्रम में पहुंच जाते, उससे पूछते और वो गर्दन हिला देता, कहता नहीं अभी कोई बात नहीं बनी है। फिर वो महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में कोई एक जाता, उससे पूछता कि हाँ क्या हुआ, इशारों में बात होती, वो कहता नहीं अभी कोई बात नहीं बनी है। और इस प्रकार से 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों तक पारस पथरी की चाह में वह शिष्य जो आया था, श्रद्धा से, शुद्ध भाव से गुरु जी की सेवा में लग गया। और इस अरसे में
उसके मन से धीरे धीरे पथरी का ख्याल धूमिल होने लगा, निकलने लगा। वो तो उसके 3 बचे बाकी साथी थे जो जब तक वहाँ आते उससे पूछते और वो गर्दन हिला देता कि नहीं अभी बात नहीं बनी है, नहीं अभी कोई बात नहीं बनी है। और इस तरह से जो 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत जाने के बाद जब महात्मा जी ने देखा कि उनका वो शिष्य जो पारस पथरी की चाह में एक छद्म वेश शिष्य का धारण करके आया, अब वह धीरे धीरे शुद्ध, निर्मल, पावन और पवित्र होता जा रहा है, तो वो उस पर अपनी दया दृष्टि डालते गए। उसका मैला मन का मैल धुलता गया, मैला मन साफ होता गया। और एक दिन जब गुरुजी ने देखा कि अब शिष्य पूरा हो गया है, अब शिष्य के मर्म पर असल चोट करने की जरूरत है, तो उन महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मेरा पड़ाव पूरा हुआ, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं। योगी और जोगी रमते ही अच्छे होते हैं, और अब मुझे इस नगरी से, इस आश्रम से प्रस्थान करना चाहिए। तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकते हो। ये जो व्यवस्था यहाँ खड़ी हुई है, व्यवस्था जो बन चुकी है, इसकी तुम देखभाल करना। ये बात चल रही थी कि उसके 3 साथियों को पता चला कि महात्मा जी तो यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। अब उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनका चौथा साथी, जिसे उन्होंने महात्मा जी का शिष्य बना करके पारस पथरी लाने भेजा था, अब वह बदल चुका है और अब उसका उस पारस पथरी में कोई मन नहीं रह गया है, क्योंकि वह असल को, सत्य को जान चुका है। तुम्हारी संगत में था तो उसे पारस पथरी की लालसा थी, धनी होने की लालसा थी, सोने चांदी की और संसार की लालसा थी। लेकिन 12 वर्षों से जब एक साधु के, एक संत और एक महात्मा के सानिध्य में रहा, उनके सामीप्य में रहा, तो उनकी वो तृष्णा, उनकी वो इच्छा और वो लालसा, वो कल्पना समाप्त हो गई है। अब वो पूरी तरह से एक मानव न होकर के एक महामानव बन गया है, एक महान आत्मा हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कहा कि हाँ, क्या विचार है? तो वो कहने लगा कि अभी तक तो कोई विचार नहीं है, लेकिन गुरुजी कल जाएंगे, तो कल देखो क्या बात होती है। तो उन्होंने कहा कि तू बेईमान मत हो जाना, तू ये मत सोच लेना कि भाई तू पारस पथरी लेकर के चला जाएगा या अकेला उसको रख लेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए यदि तुझे, तेरे मन में कोई खोट हो तो वो बता दे। यदि तुझे भी कोई बाबा बनना है, साधु महात्मा बनना है, तुझे यहीं का होकर के रहना है, तो तू वो पारस पथरी हमें लेकर के दे दे, क्योंकि हमने यही एक योजना बनाई थी, हमारा यही एक प्लान था, हमने तुझे भेजा था। अगर तू नहीं चाहता तो वो पारस पथरी हमें दे दे। तो उसने कहा कि ठीक है, कल बात करते हैं। वो तीनों उसके मित्र चले गए और उन महात्मा जी ने, उसके गुरु ने उनसे कहा कि बच्चा, मैं तो कल चला जाऊंगा, तुझे जो कुछ मांगना है वो मांग ले, तुझे कुछ पूछना है वो पूछ ले, तुझे जो कुछ जानना है वो जान ले। तो उसे, उसके जो मित्र अभी विचलित करके गए थे, उसने ये कहा कि हे गुरुजी, असल बात तो ये है कि मैं आपके पास पारस पत्थर की लालच में आया था। मैं एक छद्म वेशधारी हूं। आज जो मुझे आप जैसा देख रहे हैं, मैं वैसा नहीं आया था। मेरे 3 मित्रों ने मुझे तैयार करके भेजा था। बताया गया, यहाँ चर्चा है कि आपके पास एक पारस पथरी है,
जो यदि किसी धातु को लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाता है, तो मैं तो आपसे वो पारस पथरी लेने आया था। अब मेरी तो कोई इच्छा पारस पथरी में नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे मित्र आए थे, मुझे कल धमकी दे कर के गए हैं, और यदि आपके पास वह पारस पथरी है तो आप मुझे दे दें ताकि मैं उन दुष्टों को दे दूं। तो गुरुजी ने कहा, उन महात्मा जी ने कहा कि कहता है यही तो है पारस पथरी। वो पारस पथरी हर रोज़ वहाँ पड़ी रहती थी, वहाँ रखी रहती थी जहाँ पर वो आश्रम की झाड़ू रखते थे। जब पूरे आश्रम में झाड़ू दे करके और जहाँ झाड़ू रखते थे उस झाड़ू के पास ही वो पारस पथरी पड़ी रहती थी। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहता है ये पथरी, कहता है मैं तो इसको जिस दिन से आया था हर रोज लगातार 12 सालों से इसको उठा करके कभी इधर रख देता हूँ, कभी उधर रख देता हूँ, कभी इधर रख देता हूँ, कभी उधर रख देता हूँ। कहता ये पारस पथरी, कहता हाँ ये पारस पथरी है, यकीन नहीं है तो कहता तू छू करके देख ले। और शिष्य ने एक लोहे के टुकड़े को छुआ तो वह सोने का हो गया। और शिष्य ने सोचा, शिष्य का मन एकदम से द्रवित हो गया, एकदम से उसका मन भर गया। शिष्य ने सोचा कि पूरी दुनिया जिस वस्तु को पाने की लालसा रखती है, जिसको पाने की कुव्वत करती रहती है, मैं भी 12 वर्षों तक जिस पथरी को पाने के लिए यहाँ पर सेवा करता रहा, छद्म वेश धारण करके यहाँ आया, मेरा मन जो है इस पारस पथरी में लगा रहा या मेरे शिष्यों में, मित्रों में, बाहर दुनियादारी में लगा रहा। और इन गुरु जी के लिए, इन महात्मा जी के लिए तो ये पथरी जो है एक मिट्टी के समान, एक रेत के समान थी, जो झाड़ू के बीच में रखी रहती थी। जहाँ झाड़ू रखते हैं वो वहाँ पड़ी रही और किसी ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित ही इन महात्मा जी के पास, इन गुरु जी के पास इस पारस पथरी से भी कोई और बहुत जो है बड़ी वस्तु है, कोई और महंगी चीज़ है, कोई और दिव्य ऐसी वस्तु है जिसके आगे इस पारस पथरी का कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई जो है औकात और बिसात नहीं है। तो उसके मन एकदम से बदल गया। उसने जिस टुकड़े को सोना बनाया था वो टुकड़ा और वो पथरी उठाई, नदी पर गया और नदी के बीच में दूर उसको फेंक करके आ गया। और आकर के गुरु के चरणों में वो जो है लोटपोट हो गया। रो रो करके गुरु अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को धोया और कहने लगा कि हे गुरु जी, मुझे पारस पथरी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसने पारस पथरी पाकर के भी पारस को जो है झाड़ू वाले स्थान पर रखा। ये तो आपके लिए तो वह मिट्टी से भी गई गुजरी हो गई थी। इसलिए हे गुरु जी, मेरा मन साफ हो गया है, मेरी इच्छाएं, मेरी लालसाएं सब समाप्त हो गई हैं। अब मुझे पारस पथरी नहीं चाहिए, अब मुझे वो चाहिए जो असल वस्तु आपके पास है, जो असल चीज़ आपके पास है, जो पारस पथरी तो क्या, जो सबसे कीमती है। तो इसलिए श्रोताओं, इस कहानी का यही सार है। मनुष्य किसी भी वस्तु को पाने के लिए लालायित रहता है, परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, उसके लिए अपना जीवन तक खराब कर लेता है, अपना तन और मन खराब कर लेता है। लेकिन जब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ और पूरे समय के साथ यदि उसे प्राप्त कर लेता है तो तब तक उसको इतने अनुभव हो जाते हैं, उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे असल ये समझ में आता है कि ये वस्तु तुच्छ है, मिट्टी जैसी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, निश्चित है इससे अधिक कुछ और है। और जब मनुष्य को यह खेल समझ में आता है तो उस दिन मनुष्य का जीवन जो है वो सही सार्थक सिद्ध हो जाता है और वही मनुष्य हो पाता है, वह पुरुष हो जाता है, क्योंकि उसने पुरुषार्थ कर लिया है, उसने पुरुषार्थ को पा लिया है, वह पूर्ण होकर के मुक्त हो जाता है। इसलिए जब तक आप लगे रहें, जब तक आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए, जब तक आपको वस्तुओं की, चीज़ों की, पदार्थों की भूख रहती है, तब तक आप ये मान के चलिए कि अभी आप पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी आप अज्ञानी हैं, अभी आप